पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल, जहां पर एक और शिखर धवन है तो दूसरी ओर काफी लंबे समय के बाद ऋषभ पंत वापसी कर रहे हैं क्रिकेट के मैदान पर। इस बीच टॉस हुआ और टॉस पंजाब ने जीतकर पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया। तो दिल्ली कैपिटल की शुरुआत भी काफी शानदार रही और मिचेल मार्श और डेविड वार्नर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले 3 ओवरों में ही 33 रन जोड़ डाले। उसके बाद अर्शदीप की एक गेंद पर मिचेल मार्श ने जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन बॉल को ठीक से वो टाइम नहीं कर पाया और बॉल मिड विकेट एरिया में सीधे फील्डर के हाथ में जाकर समा गई और मिचेल मार्श को पवेलियन लौटना पड़ा। 20 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना उन्होंने इसके लिए किया। और उसके बाद डेविड वार्नर ने अपने अंदाज में एक अपना शॉट खेलते हुए शानदार 6 लगाया ही था कि अगली बॉल हर्षल पटेल ने बाउंसर लगा दी, जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे जितेश शर्मा के हाथ में जाकर समा गई, जिसे डेविड वार्नर को पवेलियन लौटना पड़ा। और फिर उसके बाद वो हुआ जिसका भारतीय फैंस काफी बड़े टाइम से इंतजार कर रहे थे। एक लंबे समय के बाद ऋषभ पंत की वापसी हुई क्रिकेट के मैदान पर और मैदान पर आते ही उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए, बेहतरीन टच में वो नजर आ रहे थे। इस बीच हर्षल पटेल की एक गेंद की पेस का यूज कर वो चौका बटोरना चाहते थे, लेकिन बॉल उनके बल्ले पर लगकर सीधे फील्डर के हाथों में जाकर समा गई, क्योंकि बॉल में उतनी गति नहीं थी। 13 गेंदों में 18 रन बनाकर ऋषभ पंत आउट हो गए, लेकिन फैंस उनको ग्राउंड पर देखकर बहुत खुश नजर आ रहे थे। उसके बाद अक्षर पटेल भी अपनी ही कॉल पर रन आउट हो गए, जब वो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे और अच्छे रन बना रहे थे तेज गति से। 21 रन बनाए उन्होंने 13 गेंदों का सामना करने के बाद और यहां से दिल्ली मुश्किल में पड़ गया था। लेकिन उसके बाद फिर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए सुमित पौरेल ने हर्षल पटेल के अंतिम ओवर में हर गेंद पर चौका और छक्का लगाकर 25 रन बटोर लिए, जिसकी बदौलत दिल्ली कैपिटल ने 174 रन का सम्मानजनक स्कोर बोर्ड पर जड़ दिया। जिसके जवाब में पंजाब की शुरुआत भी काफी शानदार रही और जॉनी ब्रेस्टो और शिखर धवन दोनों ने मिलकर पहले 2 ओवरों में ही 25 रन जोड़ दिए और 3 ओवरों में 34 रन जोड़े ही थे कि उसके बाद ईशांत शर्मा ने शिखर धवन को क्लीन बोल्ड कर दिया। दिल्ली के लिए पहली सफलता थी तो पंजाब के लिए पहला झटका था। उसके बाद पंजाब को दूसरा झटका तब लग गया जब इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए प्रभसिमरन ने एक शॉट खेला और बॉल ईशांत शर्मा के हाथ को लगकर सीधे विकेटों पर जाकर लग गई, जिससे जॉनी ब्रेस्टो को रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। 9 रन के निजी स्कोर पर वो थे और अब पंजाब हो गया 42 रन पर 2 विकेट। उसके बाद एक झटका दिल्ली को भी लगा और वो तब लगा जब ईशांत शर्मा एक थ्रो फेंकने के चक्कर में अपना एंकल चोटिल कर बैठे और उसके बाद उनको सहारा लेकर ग्राउंड के बाहर जाना पड़ा। और दिल्ली के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनका मेन बॉलर अब चोटिल होकर ग्राउंड से बाहर जा चुका था। उसके बाद प्रभसिमरन सिंह एक बड़ा शॉट खेलने के लिए कुलदीप यादव की गेंद पर गए, लेकिन बॉल को ठीक से वो टाइम नहीं कर पाए और बाउंड्री को भेद न सके। बाउंड्री पर खड़े डेविड वार्नर ने उनका कैच लपक लिया। प्रभसिमरन सिंह ने आउट होने से पहले 26 रन बनाए, 17 गेंदों का सामना उन्होंने किया और उसके बाद ऋषभ पंत ने अपनी चतुराई से जितेश शर्मा को स्टंप आउट करके पवेलियन भेज दिया। इस बीच सैम करन ने एक बड़ा शॉट खेला कुलदीप यादव की गेंद पर और बॉल को ठीक से वो भी टाइम नहीं कर पाए और बाउंड्री पर खड़े स्तंभ ने उनका कैच ड्रॉप कर दिया, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि वो 33 के स्कोर पर सैम करन उस टाइम थे। उसके बाद उन्होंने अपना 50 भी कंप्लीट किया और पंजाब को जीत के बिल्कुल नजदीक लेकर चला गया। हालांकि खलील ने उसके बाद उनको क्लीन बोल्ड भी कर दिया, लेकिन तब सिर्फ 8 रन पंजाब को जीत के लिए चाहिए थे 10 गेंदों में। उसके बाद खलील की अगली ही गेंद पर शशांक ने एक बल्ला घुमाया, लेकिन बॉल बल्ले का भारी किनारा लेकर सीधे ऋषभ पंत के हाथों में जाकर समा गई। एक और विकेट गिर गई। यहाँ पर पंजाब की थोड़ी सी उम्मीद दिल्ली की जागी थी। उसके बाद बरार ने एक बड़ा शॉट खेला, हवा में बॉल ऊपर चली गई और यहाँ पर डेविड वार्नर ने कैच ड्रॉप कर दिया, जिससे 2 रन उन्होंने दौड़ कर ले ली। और अब लास्ट की 5 गेंदों में 4 रन चाहिए तो लिविंगस्टन ने शानदार 6 लगाकर पंजाब की झोली में ये जीत डाल दी। सो कांग्रेचुलेशंस टू पंजाब एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।